आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये मेथड है, ठीक है। सॉल्व हमने करना है हायर ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। और उसमें हमने जो मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि इससे पहले हमने मेथड जो पढ़ा था वो यूसी मेथड हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर एलर इक्वेशन को सॉल्व करने, एलर इक्वेशन थी वो हमने पढ़ी। अब इसी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये मेथड अप्लाई करना है वाई पी फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो अ लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अच्छा जी, किस फॉर्म की ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ये पहले तो देख लें। वाई डबल प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई प्राइम। ये मैं सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से आगे थर्ड ऑर्डर भी होगा, फोर्थ ऑर्डर भी होगा। तो मैं यहाँ पर हाई लीनियर सेकंड ऑर्डर लिख लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। सेकंड ऑर्डर की पहले बात करेंगे, उसके बाद थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे, एंड सेम आगे अप टू सो ऑन होगा। तो पी ऑफ एक्स वाई प्राइम प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा जी, इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए अगर आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये वाला मेथड यूज़ करना है। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आप पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। ये आप मेरा पॉइंट नोट कर लें कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, आप उसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे। नॉर्मली किस फॉर्म में लिखी हुई होती है वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता देता हूँ कि कुछ इस तरह की, यानी कि कांस्टेंट होते हैं ना कुछ, तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है, ठीक है। ए नॉट ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम, ठीक है, प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई प्राइम। ये मैं इन जर्नल लिख रहा हूँ, प्लस ए नॉट ऑफ एक्स, यानी कि ये कोफिशेंट्स हैं, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इस तरह की इक्वेशन नॉर्मली लिखी होती है, ठीक है। तो इसमें जब इस तरह की लिखी होगी तो हम इसको, ये जो कोफिशेंट है ए नॉट ऑफ एक्स, ये वाला कोफिशेंट, इसको हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन से जब आप इस ए नॉट ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस फॉर्म, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ करना है, ठीक है। पहले इस फॉर्म में होगी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे? वाई डबल प्राइम के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपकी ये फॉर्म एक प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी जिसके तहत आपने फिर सॉल्व करना। अब जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम वाई सी निकालते होते हैं, ठीक है। इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो ये देख लेंगे द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन होता क्या है जी,
ये होता है y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब वाई सी निकालना हमें आता है, वो वही तरीका है जो हम पहली एक्सरसाइज से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो वाई सी कैसे बनेगा वो आपको ऑलरेडी आप जानते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ कि वाई सी इसका किस टाइप का बनेगा। हम वाई सी इसका फाइंड करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा C1। ठीक है, आगे Y1 प्लस C2 Y2। तो ये जो भी Y1 और Y2 बनेगा, ज़ाहिर बात है इस इक्वेशन के लिहाज से होगा। YC हम फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि YP हमने कैसे फाइंड करना है। असल में वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये मेथड क्या है YP फाइंड करने के लिए। YC सब में सेम है, चाहे आपने जो पहले एक्सरसाइजेज जितनी भी की हैं, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशंस की हैं, तो YC का मेथड सब में सेम है। हमने अब फाइंड करना है YP के हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं YP फाइंड करने के, जिसमें UC मेथड भी पढ़ा है और इसके बाद हम ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड भी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं। ठीक है, तो YP अब वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जब हम करेंगे तो फिर YP क्या होगा। तो YP देख लें जी, YP इज़ इक्वल टू होगा U1 Y1 प्लस U2 Y2। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि YP है U1 Y1 प्लस U2 Y2। अब Y1 ये वाली वैल्यू है, ये जो भी आएगी वो हम इधर से डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल लेंगे। Y2 भी हमें पता होगा। ठीक है, Y1 का भी हमें पता होगा, Y2 का भी हमें पता होगा। अब क्वेश्चन इज़ दैट कि व्हाट इज़ U1 एंड U2। U1 और U2 हमने फाइंड करना है असल में इस पूरे प्रोसीजर में। बाकी सारा तो वही सेम मेथड है, हमने फाइंड आउट क्या करना है ये अब आप लोगों ने ज़हन में रखना है। हमने U1 फाइंड करना है और U2 फाइंड करना है। ठीक है, U1 और U2 के लिए मैं आपको फार्मूले बता देता हूँ कि वो कौन से फार्मूले आप यूज़ करेंगे। तो पहले हम U1 देखते हैं जी, U1 का क्या फार्मूला। तो U1 प्राइम, ठीक है, ये U1 प्राइम, चलें जी ऐसे कर लें। U1 प्राइम इज़ इक्वल टू ये होगा W1 ओवर W। ठीक है, ये U1 प्राइम। उसके बाद U2 प्राइम, U2 जारी बात है इंटीग्रेशन ऑफ U1। ठीक है, U1 प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो U1 आ जाएगा, U1 प्राइम, क्योंकि ये डेरिवेटिव है ना U1 प्राइम। तो U1 प्राइम की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो U1 आ जाएगा। इसी तरह से U2 प्राइम की इंटीग्रेशन करेंगे तो U2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो गया। चलो U1 प्राइम तो हम W1 ओवर W2 से निकाल लेंगे। तो अब ये W1 और W2 क्या शय है। ठीक है, W1 क्या शय है, W2 क्या शय है, W क्या चीज़ है। ठीक है, इसका पता होगा तो हम यहाँ पर लगाएंगे और U1 प्राइम निकालेंगे ना। ठीक है, तो वो देख लें कि W1 क्या चीज़ है। सबसे पहले W इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ Y1
y2, यहाँ पर y1 प्राइम, y2 प्राइम, y1 प्राइम, इसी तरह से y2 प्राइम। ये होगा जी W1, इसका डिटर्मिनेंट आपने लेना है y1 y2, y1 प्राइम y2 प्राइम, ठीक है। और इसी तरह से W1 क्या होगा, W1 W1 होगा जी ये 0, ये f ऑफ x कौन सा है, ये वाला, ये f ऑफ x है हमारा, ठीक है, ये वाला होगा। इसी तरह से W2 ये होगा 0, यहाँ f ऑफ x होगा, ठीक है। ये टोटल प्रोसीजर होगा जी। तो दोबारा देख लें कि yp फाइंड करने के लिए हमारे पास u1 y1 प्लस u2 y2, ठीक है, ये yp होता है। अब इसमें से हमने फाइंड करना है u1 और u2, क्योंकि y1 और y2 हमारे पास c/c में ऑलरेडी होते हैं। अब u1 फाइंड करने के लिए हमें u1 प्राइम फाइंड करना पड़ेगा। u1 प्राइम क्या है, वो w1 ओवर w2 है। u2 प्राइम क्या है, w2 ओवर w है। अब w1 और w2 क्या है, w1 और w2 हमारे पास ये हैं सारे, ठीक है। जब u1 प्राइम आ जाएगा और u2 प्राइम आ जाएगा, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमारे पास u1 और u2 आ जाएगा, जो कि हम यहाँ पर yp में पुट करेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गई? ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से अगर थर्ड ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, डेफिनेटली उसी के लिए फिर वो सारा कुछ है, ये 3 में चला जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर के लिए भी मैं इधर कर देता हूँ। थर्ड ऑर्डर के लिए यहाँ पर आप फिर लिख लें थर्ड ऑर्डर, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड ऑर्डर के लिए जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये इधर कर लें, ये इसको R कर लें, और ये थर्ड ऑर्डर है क्योंकि, तो ये यहाँ पर y ट्रिपल प्राइम, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी। y, क्योंकि इसमें थर्ड ऑर्डर होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा, तो y थर्ड डेरिवेटिव प्लस y डबल प्राइम p ऑफ x, ठीक है, प्लस y प्राइम q ऑफ x प्लस r ऑफ x y, ठीक है। इसको पहले लिख लें, इसी तरह से ये भी, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन वही वाई सी प्लस वाई पी होगा, ठीक है। तो वाई सी क्या होगा, यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा C1 वाई सॉरी C3 y3 हो जाएगा, ठीक है। तो वाई पी भी इसी तरह से एक और ऐड हो जाएगा U3 y3, ठीक है। और U1 प्राइम W1 ओवर W2, U2 प्राइम, और इसी तरह से आगे U3, फिर हमें U3 प्राइम निकालना पड़ेगा ना, तो वो कुछ इस तरह से होगा U3 प्राइम, तो W3 ओवर W होगा, ठीक है। अब इसमें W, अब ये y1 y2 और साथ में y3 हो जाएगा, ठीक है।
इसको आप 3/3 कर लेंगे, तो ये y1 y2 y3, ठीक है। यही इसके प्राइम हो जाएगा इधर। y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम, ठीक है। इसी तरह से y1 डबल प्राइम, सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा ना, y2 डबल प्राइम, ठीक है, और y3 डबल प्राइम, ये, तो ये W होगा। तो इसी हिसाब से W1 और W2 आपका ये W1 बन जाएगा। W1 में यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और W2 में भी ऐसे ही, यहाँ पे 0, ये भी 0, और इधर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से y3 y3 में W3, ये आपका बनेगा ये 0, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, तो ये आपका W1 W2। इसी तरह से जब U1 प्राइम U2 प्राइम और U3 प्राइम आ जाएगा तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, U1 U2 U3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड ऑर्डर के लिए था। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर के लिए 5 ऑर्डर जो भी आएगा, ठीक है, हम ये थर्ड ऑर्डर तक ही इसको करेंगे सॉल्व। ये लीनियर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाता हूँ। y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम, y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू x प्लस 1 e रेज टू पावर 2x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये प्रॉपर फॉर्म में है। y डबल प्राइम के साथ कोफिशेंट नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये देख लेनी है। तो यहाँ पर y डबल प्राइम के साथ कोफिशेंट नहीं है, ठीक है। लिहाजा मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करना चाह रहा हूँ कि जस्ट वाई सी मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। तो इसका जो वाई सी बनेगा वो आपको निकालना ऑलरेडी आता है, क्योंकि तो वाई सी इसका बनता है
C1 e raised to power 2x e raised to power 2x plus C2 e raised to power C2x e raised to power 2x। ठीक है जी, ये इसका वाई सी बनता है। हम फाइंड करना चाह रहे हैं वाई पी, तो वाई पी इज इक्वल टू क्या होगा, u1 y1 हमारे पास प्लस u2 y2। अच्छा, अब y1 और y2 क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें ताकि याद रहे। y1 क्या है, y1 इज़ इक्वल टू ये वाला y1 जो भी c1 के साथ yc में हमने निकाला होगा, ये y1 है हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से y2 क्या है, ये c2 के साथ जो वैल्यू है ये हमारे पास y2 है, ठीक है। तो yp क्या बन गया, अब हमें u1 निकालना है और u2 निकालना है, y1 और y2 हमें पता चल गया है कि वो क्या है। अब u1 प्राइम हमने निकालना, उसके लिए हमें w असल में रॉन्स्कियन को कहते हैं, ठीक है। w मीन्स रॉन्स्कियन, तो वो डिटर्मिनेंट रॉन्स्कियन को कहते हैं, इसलिए w उसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले w फाइंड करेंगे, तो w क्या चीज़ है, दैट इज़ अ डिटर्मिनेंट, रॉन्स्कियन इसको बोलते हैं। ये है y1, जो फार्मूला था वो मैं डायरेक्ट इधर वैल्यूज़ लगा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव नीचे होना चाहिए, वो 2 ई रेज टू पावर 2x, और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x ई रेज टू पावर 2x प्लस ई रेज टू पावर 2x। ठीक है जी, ये x ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव है, ठीक है। अब इसका आप डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट इसका क्या बनेगा, ई रेज टू पावर 4x, ये आपका w बन गया, ठीक है। इसी तरह से आप w1 फाइंड करें, तो w1 क्या बनता है, ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स आपका ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर यही x ई रेज टू पावर 2x, ठीक है, और इधर इसका प्राइम, और ये किसके इक्वल हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपका बन गया माइनस इंटू एक्स प्लस 1 एक्स ई रेज टू पावर 4x एक्स, ठीक है जी, ये w1 हो गया। इसी तरह से आप w2 फाइंड कर लें, दैट इज़ इक्वल टू ठीक है, ई रेज टू पावर 2x और x सॉरी 2 ई रेज टू पावर 2x, और इधर ज़ीरो, इधर एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपका ये वाला, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 ई रेज टू पावर 4x। ये आ गया जी आपका w1 और w2।
अब आपने फाइंड करना है u1 प्राइम। ठीक है जी, u1 प्राइम, और u1 प्राइम क्या होगा, w1, ये मैं इधर इसका लगा देता हूँ, w1 ओवर w इज e रेज टू पावर 4x। दिस विल बी इक्वल टू e रेज टू पावर 4x, कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये u1 प्राइम जो आपका बचा वो माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह से u2 प्राइम, u2 प्राइम इज इक्वल टू w2 प्राइम, सॉरी w2, ये w2 है ओवर w e रेज टू पावर 4x। तो ये आपका इज इक्वल टू आ गया e रेज टू पावर 4x, कैंसिल हो गया तो x प्लस 1। ठीक है जी, अब आपने फाइंड करना है u1 और u2, मैं इधर ही फाइंड कर देता हूँ। ठीक है, इधर क्योंकि u1 प्राइम आपने फाइंड किया हुआ है तो u1 क्या होगा, u1 इज इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ ये dx, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। इसका इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, इसी तरह से u2 क्या होगा, u2 इज इक्वल टू इंटीग्रल x plus 1 dx, and that is equal to x square over 2 प्लस x। तो ये आपका u1 और u2 आ गया। तो yp हमने क्या लिखा था, yp इज इक्वल टू u1, ये था ना u1 y1 प्लस u2 y2, ये था, और y1 हमारे पास ये है, y2 ये है। तो u1 हमारे पास अब है ये चीज़, तो u1 y1 क्या है, e रेज टू पावर 2x प्लस u2 और y2 x e रेज टू पावर, ऐसे ही y2 क्या है, x e रेज टू पावर 2x। ठीक है, ये आपका yp बन गया। सो जनरल सोल्यूशन क्या हुआ, सो y इज इक्वल टू yc प्लस yp, ये इसका सोल्यूशन हो गया जी। ठीक है, दिस मेथड टू फाइंड yp इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्लियर हो गया। अब ये अच्छा जी, अब ये एक्सरसाइज है 10.6। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं इसकी। ये है क्वेश्चन नंबर 1, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस 4y इज इक्वल टू सीकेंट 2x। ठीक है, तो अब आपने पहले तो फाइंड करना है जी ये वाई सी। तो वाई सी आप इसका आ गया c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। इसका मतलब है हमारे पास y1 जो है वो आ गया है cos 2x, y1 cos 2x। ठीक है, इसी तरह से y2 क्या आया sin 2x। तो y1 और ठीक है, अब वाई पी फाइंड करना है। तो वाई पी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या है, u1 y1 ये लिखे हुआ है प्लस u2 y2। ठीक है, y1 cos 2x आ गया, y2 sin 2x आ गया। अब u1 प्राइम आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए आपको पहले w फाइंड करना पड़ेगा। तो w इज़ इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। तो असल में ये डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेंट को निकालेंगे ना, ये वाला y1 y2, ठीक है, y1 प्राइम y2 प्राइम, तो ये यही बनता है। ठीक है, मैं ये डिटर्मिनेंट आपको इसलिए बताया कि ये याद रहेगा, ये शायद आपको भूल जाए। ठीक है, इसी तरह से ये आप w फाइंड करेंगे और ये फिर u1 ये लिखा हुआ है इंटीग्रल माइनस वाई टू एफ ऑफ एक्स डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू। तो ये भी वही चीज़ ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप w1 ओवर w2 करें पहले, सॉरी w1 ओवर w करें, ये होगा u1 प्राइम। ठीक है, और ये जो w1 ओवर w है ना, ये इक्वल टू होता है माइनस y2 के एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ओवर w, ये इसके इक्वल होता है w1 और w2 अगर। तो ये साथ में जब u1 फाइंड करना तो इसकी इंटीग्रेशन कर लें। तो ये चीज़ सेम एज इट इज़ है जो मैंने आपको बताई है w1 ओवर w2। ठीक है, ये माइनस y2 इंटू एफ ऑफ एक्स ओवर w, तो ये इसके इक्वल ही होता है। तो इसलिए आप u1 फाइंड कर लें, u2 फाइंड कर लें, और फिर उसको आप इसमें सब्सटीट्यूट कर दें वाई पी में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू वाई सी ओवर वाई पी। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे 10.6 के एक ही मेथड के साथ। ठीक है, इनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो आप मुझे बता दीजिएगा।